नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र पर। आपके किस भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और वह आप पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसी पर हम डिस्कस करेंगे आज। शुक्र, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जीवन में अगर शुक्र की प्रधानता है तो आपके भीतर प्यार और स्नेह भरा हुआ है, आपके अंदर प्यार और रोमांस भरा हुआ है। शुक्र जो भौतिक सुख सुविधाओं, वैवाहिक सुख, भोग विलास, प्रसिद्धि, नेम एंड फेम, मान सम्मान, सौंदर्य, काम वासना, फैशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही शुक्र हमें वाहन, सुंदर घर, लग्जरियस लाइफ, संगीत, काव्य, बेडरूम में होने वाली सुख सुविधाएं, आपका वीर्य, परफ्यूम्स, इन सभी का प्रतिनिधित्व शुक्र करते हैं। और फीमेल्स के लिए शुक्र ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स या फैशन से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनका भी प्रतिनिधित्व शुक्र ही करते हैं। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र छठे, आठवें या 12वें भाव में है तो यह कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि शुक्र यदि आपकी कुंडली में कमजोर है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, नीच का है या अफ्लिक्टेड है किसी कारणवश, तो वह आपको कई प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स, वीर्य से संबंधित दोष, प्रजनन में समस्याएं, गुप्त रोग, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम आदि दे सकते हैं। कमजोर शुक्र के कारण सुख सुविधाओं में कमी हो जाती है और कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो आइए, शुक्र आपके किस भाव में बैठे हुए हैं इसी पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। बृहस्पति तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सूर्य से लेकर बृहस्पति तक। आज हम शुक्र पे चर्चा करने जा रहे हैं कि शुक्र आपके किस कुंडली के किस भाव में बैठे हैं और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बृहस्पति पहले भाव में, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि यह जो पहला बॉक्स होता है यह पहला भाव है। गिनती इसमें कुछ भी लिखी हो सकती है, वह राशियां होती हैं, यहाँ एक भी लिखा हो सकता है, 5, 7, 3, 4, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह पहला भाव है। पहले भाव में अगर शुक्र होते हैं आपके कुंडली में तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, लग्जरियस लाइफ होती है, क्योंकि शुक्र कालपुरुष की कुंडली में दूसरे घर के और 7वें घर के स्वामी होते हैं। और दूसरे और 7वें घर का स्वामी होकर लगन में आना, यानी और दूसरे घर से हम कुटुंब, धन भाव, वाणी, ऐसे लोगों की वाणी बड़ी मधुर होती है, जीवन साथी बहुत सुंदर होता है और लग्जरियस लाइफ ये लोग जीना चाहते हैं। और अगर यहाँ पर शुक्र अफ्लिक्टेड हो तो इसके कारण इन्हें सप्तम भाव से संबंधित या द्वितीय भाव से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि यहाँ बैठकर शुक्र सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो आपके जननेंद्रियों में या मूत्र से संबंधित प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यदि आपके शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हों तो आपके पास अपार धन की संभावनाएं होती हैं, आपकी वाणी बहुत मधुर होती है, कुटुंब में आपका मान सम्मान होता है, ससुराल में आपके साथ बहुत ही तालमेल बनाकर चलते हैं आपके इन लॉज के यहाँ आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपका मान सम्मान होता है, वाणी बहुत मधुर होती है आपकी, अपनी वाणी से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग गायन क्षेत्र में आगे जा सकते हैं क्योंकि इनकी वाणी बहुत मधुर होती है। और अगर इसके साथ बुध या बृहस्पति संबंध बना लें तो बहुत ही उत्तम योग बन जाता है। अब तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव में बैठकर शुक्र
आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका मधुर संबंध बना देते हैं। आपका इंक्लिनेशन कला के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में या मूवीज फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में ले जा सकता है, फैशन डिजाइनिंग में ले जा सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि इनका झुकाव फैशन की ओर अधिक होता है। कॉस्मेटिक्स का अधिक प्रयोग करना, परफ्यूम्स का प्रयोग करना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि इनके जीवन साथी का भाग्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनके नवम भाव में शुक्र आ जाते हैं। ऐसे जीवन साथी शुक्र से संबंधित झुकाव होता है इनका। और अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में शुक्र अगर बैठे हों तो ऐसे लोग अक्सर घर पर सुख सुविधाओं से भरपूर आनंद उठाते हैं। ऐसे लोगों के घर में पूरी लग्जरियस फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि किसी प्रकार की घर में कमी नहीं होती। लग्जरियस व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ, वाहन, बड़ा घर, सुख सुविधाएं, माता के साथ अच्छे संबंध, ये सभी प्रकार की सुविधाएं इन्हें प्राप्त होती हैं और जीवन में आनंदित रहते हैं। धन की कोई कमी नहीं होती। और अगर इस शुक्र के साथ मंगल संबंध बना ले तो ऐसे लोगों के पास जमीन जायदाद भी बहुत होती है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। तो अगर शुक्र पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि प्रेम संबंधों में ही उलझे रहते हैं। इनके प्रेम संबंध होते हैं अच्छे, लेकिन अगर मंगल इसके साथ योग बना लेता है या कोई संबंध बना लेता है तो ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि भागकर शादी करते हैं या अपनी मर्जी से शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं। लेकिन पंचम भाव में वैसे शुक्र एजुकेशन के क्षेत्र में डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, हाउस डिजाइनिंग, इन क्षेत्रों में कामयाब बनाते हैं। छठे भाव में अगर शुक्र बलवान बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ बैठकर शुक्र 12वें भाव को देखते हैं, खर्चा बढ़ाते हैं। अगर यहाँ शुक्र कमजोर हो जाते हैं तो छठे भाव से संबंधित लोअर एब्डोमेन से संबंधित कुछ समस्याएं दे देते हैं, लीवर से संबंधित समस्या दे सकते हैं। और अगर शुक्र सप्तम भाव में आ जाए तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, क्योंकि ज्योतिष में एक सूत्र है, कारक वो भावनाशाय, और सप्तम भाव के कारक शुक्र अगर सप्तम भाव में ही बैठ जाएं तो यह भाव को हानि करने लगते हैं और ऐसे में जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होने में समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन इसी शुक्र पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों के साथ इनके साथ युति बना रहे हो तो वो ये समस्याएं कम हो जाती हैं। और अगर यहीं बैठे शुक्र कमजोर हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं तो ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब अष्टम भाव में शुक्र, अगर शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो अष्टम भाव हमारा छुपा हुआ धन, पैतृक संपत्ति, आकस्मिक होने वाली घटनाएं आदि से संबंधित है। तो यह भाव आपके जीवन साथी का कुटुंब है और आपका ससुराल है। तो आपके ससुराल में मान सम्मान बहुत होता है, आपका उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। आपके ससुराल बहुत धनवान होते हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती और आपके जीवन साथी की वाणी बहुत मधुर होती है। और ऐसे जातक की अपनी वाणी भी बहुत मधुर होती है, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र आपके द्वितीय भाव को देखते हैं। और अगर यहीं पर शुक्र कमजोर हो जाते हैं तो यहाँ पर बैठे शुक्र आपको प्रजनन में प्रॉब्लम, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या, मूत्र विकार आदि प्रकार की समस्याएं दे देते हैं। नवम भाव में बैठे शुक्र, पिता को मान सम्मान बहुत मिलता है। आपके पिता किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करते। आपके पिता धनवान होते हैं, धन लाभ होता रहता है उन्हें शुक्र से संबंधित। और अगर वह कोई अपना बिजनेस या अपना जो भी उनका व्यवसाय है वह शुक्र से संबंधित हो तो उसे या उन्हें धन लाभ होने की अधिक संभावना रहती है। चेहरे पर तेज होता है, कलर फेयर होता है और ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि आपके जीवन साथी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध होते हैं। और यहीं बैठा अगर शुक्र कमजोर हो जाता है तो आप अपने गुरुओं का अपमान करने लगते हैं, आपके अपने पिता के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं और नवम भाव से संबंधित आप कोई भी तीर्थ यात्रा या इनसे दूर रहना चाहते हैं। और यहीं अगर शुक्र
मंगल से दृष्ट हो तो पिता में क्रोध अधिक होता है। और अब हम बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव में बैठा शुक्र अच्छा रिजल्ट देता है। यहां बैठकर शुक्र आपके व्यवसायिक स्थान पर सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अगर यहाँ शुक्र बलवान है, क्योंकि काल पुरुष की यहाँ दशम राशि है, शनि की राशि है यहाँ पर, और उस राशि के अंदर सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र आते हैं, और जिसके कारण ये सब तीनों नक्षत्र शुक्र के शत्रु नक्षत्र हैं। तो ऐसे में शुक्र यहाँ कुछ परेशान होते हैं, लेकिन आपके कार्यस्थल पर सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं आती। और अगर यह शुक्र किसी शुभ ग्रहों से दृष्ट हों या उनसे कोई संबंध बना रहे हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जब खासतौर पर जब यहाँ ये चंद्रमा के नक्षत्र में आते हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में आने के कारण क्योंकि यहाँ बैठकर शुक्र आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो आपके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दे देते हैं। आपकी मदर को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं, मदर का फेयर कलर होता है, और आपके घर में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। शुक्र अगर 11वें भाव में बैठे हों तो यह एक धन योग बना देते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव धन भाव है, और वहाँ पर शुक्र की दूसरी राशि होती है नंबर 2 की वृष राशि, और यहाँ पर शनि की राशि होती है कुंभ राशि, और यह हमारा आय का स्थान है। धन का भाव का स्थान यदि आय के स्थान में चला जाता है तो यह एक बहुत ही बढ़िया धन योग बनता है। और यहाँ बैठकर शुक्र आपको आय में कोई कमी नहीं होने देते, और सभी प्रकार की लग्जरियस लाइफ और आपके बड़े भाई बहनों को भी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और यहीं बैठे शुक्र का संबंध अगर शनि से बन जाए तो यह तो बहुत उच्च कोटि का धन योग बन जाता है। और अगर शुक्र और शनि दोनों बलवान हो तो ऐसी कुंडलियां अक्सर देखा गया है कि गौतम अडानी और बिल गेट्स की कुंडली में भी इसी प्रकार का संबंध है, शुक्र का और शनि का, और 11वें और द्वितीय भाव का संबंध बन रहा है। और अगर शुक्र 12वें भाव में चले जाते हैं तो यह शुक्र का यह जो घर है 12वां, यह इस घर का कारक शुक्र है, क्योंकि इस घर से हम शैया सुख भी देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन भी देखते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी देखते हैं, आपके खर्चे भी देखते हैं। तो यहाँ बैठकर शुक्र जो है आपकी लग्जरियस लाइफ पर खर्चे कराते हैं। और यहीं बैठे शुक्र अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो यह कई प्रकार की बीमारियां भी दे देते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करा देते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र छठे भाव को देख रहे हैं, और छठा भाव हमारी बीमारियों का घर है। तो आपको गुप्त रोग, प्रजनन की समस्याएं, मूत्र विकार या प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं यहाँ बैठे शुक्र। तो 12वें भाव में शुक्र अगर बलवान है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और अगर कमजोर है तो कई प्रकार की समस्याएं भी दे देते हैं। और अक्सर हमारा एक और वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, जिसमें हमने बताया है कि शुक्र जिस भाव में बैठता है उससे आगे वाले घर को बलवान कर देता है। तो 12वें भाव में अगर शुक्र बलवान बैठे हैं तो ये लगन को बलवान कर देते हैं, लगन के कारकत्व को बढ़ा देते हैं, उसके भीतर जितनी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उनको एनहांस कर देते हैं, तो जिसके कारण यह कुंडली और मजबूत हो जाती है। अगर दशम भाव में शुक्र बैठे हैं तो 11वें भाव को बलवान करते हैं। इस पर हमारा एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट अवश्य करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।